ज्यादा लालच इंसान को मारे, नार को मारे हांसी, अधिक ब्याज बनिए को मारे, चोर को मारे खांसी। पाकिस्तान ने ज्यादा लालच किया और सऊदी अरब से पंगे ले लिया तुर्की की वजह से, पर अब सीधे सीधे सऊदी अरब में भिड़ गए हैं बाजवा और भारत की सेना। शेखों की धरती पर उतरी अब भारतीय सेना। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं आखिरकार अमेरिका ने चीन से युद्ध का ऐलान ही कर दिया है और अब उतार दिया है अपना वह खूंखार हथियार जो महीनों तक छिपकर वार करेगा चीन के ऊपर, जो खुद में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें रख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हथियार चीन के एक भी कोने को नहीं छोड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका ने ये कहा कि कश्मीर भारत का है, तब तुर्की ने क्या किया, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दुश्मन को जड़ से खत्म कर देने में ही भलाई होती है, और अगर चीन जैसा दुश्मन हो तो उसका पलट कर वार करना कभी भी संभव होता है। उस पर यकीन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और इस वक्त जिस तरह के हालात हो रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इस बार चीन का सफाया होकर रहेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के बाद भी चीन को लेकर नीति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने भी सत्ता संभालने के तुरंत बाद चीन को उसके विस्तारवादी नीतियों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। चीन के साथ विवाद का केंद्र बन गया है दक्षिण चीन सागर, और अब अमेरिकी फौज आक्रामक गतिविधियां वहां पर करना शुरू कर चुकी है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी शक्ति के प्रतीक 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों ने युद्धाभ्यास किया था, और इसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पनडुब्बी यूएसएस ओहियो को चीन के नजदीक तैनात कर दिया है। आप कहेंगे एकमात्र पनडुब्बी तैनात करने से क्या होता है, तो ऐसा नहीं है। इस पनडुब्बी की खासियत सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यह अमेरिका के घातक हथियारों में एक है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी है जिसको चीन के नजदीक तैनात किया गया है, और इस पनडुब्बी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात है जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है, सिर्फ चीन नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलती है, जिसकी वजह से यूएसएस ओहियो लंबे समय तक पानी के नीचे छिपा हुआ रह सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अमेरिका की अब तक का सबसे घातक हथियार है जिसे साउथ चाइना सी में तैनात किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इन घातक हथियारों को चीन के खिलाफ तैनात करके ताइवान, भारत और जापान जैसे अपने सहयोगियों को ये भी दिखला रहे हैं कि वो साथ खड़े हैं। वैसे भी सिर्फ चीन को छोड़कर दुनिया के सभी देश दक्षिण चीन सागर में और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आजाद होकर परिवहन करने के पक्ष में है। सिर्फ चीन ही है जो ये कहता है कि यह हिस्सा दक्षिण चीन सागर का 80% हिस्सा उसका अपना है। वैसे 2 सप्ताह पहले अमेरिका ने ताइवान की खाड़ी में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी तैनात किया था। यह चीन को सीधा संदेश था कि वह अपने दोस्त देश ताइवान को हर हाल में समर्थन देना जारी रखेगा। यही कारण है कि चारों तरफ से घिरा चीन अब सबसे बातचीत का राग अलापने को मजबूर हुआ है। अब तक चीन की यही कोशिश रही है कि वह अपनी सेना के दम पर मनमानियां करता रहे। परमाणु शक्ति से चलने वाली गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस ओहियो आकार में भी और प्रहार करने में दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों में से एक। अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बी दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसपैठ करके सैनिकों और मिसाइलों से हमला कर सकती है। अमेरिका के ओहियो क्लास की पनडुब्बियों में यूएसएस ओहियो के अलावे यूएसएस मिशिगन, यूएसएस फ्लोरिडा, यूएसएस जॉर्जिया शामिल है। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटीशिप मिसाइलों से लैस है, और इनमें दुश्मन की पनडुब्बी से बचाव करने के लिए भी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इस पनडुब्बी में पहले परमाणु मिसाइलों को लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया गया है। ओहियो को ताकत देने के लिए एक परमाणु रिएक्टर को लगाया गया है जो इसके 2 टरबाइनों को ऊर्जा प्रदान करता है। यूएसएस ओहियो को अगर पनडुब्बी में तैनात 9 सैनिकों के लिए खाने की वस्तुएं नहीं लेनी है तो वो कई महीनों तक पानी के नीचे गायब रह सकता है, और पानी के नीचे अगर कोई पनडुब्बी छिपी हुई है तो उसका पता लगाना बहुत ही कठिन काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आकार में बड़ी होने के कारण इसमें 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें तैनात होती है, और यह क्षमता अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में तैनात मिसाइलों की दुगनी है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक टॉमहॉक मिसाइल अपने साथ 1000 केजी तक का वारहेड ले जाने में सक्षम होती है। अब आप सोचिए 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें सिर्फ इस एक पनडुब्बी में लगी हुई हैं। इसकी ताकत पहले
पहले भी दुनिया सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान में देख चुकी है। टॉमहॉक ब्लॉक 2 मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। साधारण भाषा में कहें तो मिसाइलों का पूरा जखीरा है यह ओहियो क्लास की पनडुब्बी। सिर्फ पलक झपकेंगे और यह किसी भी बड़े भूभाग को बर्बाद कर देगी। और इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका दो दो हाथ करने को तैयार है चीन के साथ। वहीं दूसरी तरफ जब से अमेरिका ने ये कहा है कि कश्मीर भारत का है, तब से बहुत ज्यादा बौखलाया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है कश्मीर में। जाहिर सी बात है यह बड़ा कोई षड्यंत्र ही है, लेकिन अब उससे भी बड़ा खेल भारत ने कर दिया है, और वो भी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो बुरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है भारत ने। भारत और चीन के तनाव से भले ही चीन को कोई फायदा न हुआ हो और धीरे धीरे वह अपनी सैनिकों को पीछे ले रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा हानि अगर किसी को हो रही है तो वो पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि सिर्फ यही उसकी मंशा धराशायी नहीं हो रही है, बल्कि सऊदी और भारत ने मिलकर अब पाकिस्तान को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब तक पाकिस्तान सऊदी अरब से बहुत मोटी रकम लेता था और उस रकम का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और आतंकवादियों के लिए करता था। यहाँ तक कि सऊदी अरब और यूएई अपने सेना के लिए भी पाकिस्तान पर ही निर्भर थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा नियुक्त जनरल उनकी सेना को कमांड करता था। वैसे आज भी कमांड कर रहा है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। पिछले साल जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों के ही ऐतिहासिक दौरे पर थे, तभी यह सबको समझ में आ गया था कि अब इस क्षेत्र में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि भारत के किसी भी सेना प्रमुख का सऊदी अरब और यूएई का ये पहला दौरा था। अब तक पाकिस्तान अपनी सेना का लालच देकर सऊदी अरब से खैरात पाता था, लेकिन पिछले साल कश्मीर को लेकर जिस तरह से कुरैशी ने प्रिंस सलमान को कुछ भी कह दिया था, तब से दोनों देशों के बीच हालात तो बिगड़े ही हैं। वहीं स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा को बिना मिले ही प्रिंस ने अपने दरवाजे से लौटा दिया था। पर अब इतिहास में पहली बार सऊदी अरब और भारत मिलकर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। आज से पहले इस तरह की बारीकियां पाकिस्तान और अमेरिका सिखलाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब सऊदी अरब और भारत एक साथ आ रहे हैं। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब की सेना से पाकिस्तानी सेना को निकाला जाएगा और वहां भारतीय सेना की तैनाती होगी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर चीन के खिलाफ अमेरिका जंग छेड़ देता है तो क्या भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।